नमस्कार, मैं हूं शीशपाल गुसाई। आज हम जिस व्यक्तित्व की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, वह न केवल देहरादून की पवित्र मिट्टी से जुड़ी है, बल्कि उदारता, परोपकार और शिक्षा के प्रति समर्पण का एक जीता जागता प्रतीक है। यह कहानी है श्री पूरण सिंह नेगी की, एक जमींदार, एक उद्यमी, एक समाज सेवक और सबसे बढ़कर एक दानवीर, जिसने न केवल अपनी समस्त संपत्ति समाज को समर्पित की, बल्कि अपने जीवन को शिक्षा की लौ बनकर अगली पीढ़ियों का पथ आलोकित कर दिया। देहरादून की हरी भरी वादियों में सन 1832 करणपुर गांव, जहां हिमालय की गोद में एक बालक ने जन्म लिया। नाम पूरण सिंह नेगी। एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में जन्मे, लेकिन सोच में असाधारण। धन, वैभव और संपत्ति उनके पास थे, लेकिन आत्मा में था संवेदनशीलता, करुणा और शिक्षा के प्रति अगाध प्रेम। पूरण सिंह नेगी ने न केवल जमीनों और कोठियों के मालिक थे, बल्कि एक कुशल व्यापारी भी थे। पूरण सिंह एंड कंपनी नाम से उन्होंने राजपुर रोड पर फर्नीचर का बड़ा कारखाना स्थापित किया। उनकी कोठियां आज भी देहरादून की हवाओं में उनकी दूरदृष्टि की गवाही देती है, परंतु उनकी असली पहचान उनकी संपत्ति नहीं, उनकी दानशीलता और दृष्टि थी। पूरण सिंह नेगी को विश्वास था, शिक्षा वह दीपक है जो समाज के अंधकार को छिन्न भिन्न कर सकता है। सन 1902 उन्होंने देहरादून में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। यह मात्र एक शैक्षिक संस्थान नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रयास था। और फिर शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण मोड़। उनकी मुलाकात हुई समाज सुधारक ज्योति स्वरूप जी से, जिन्होंने मेरठ के डीएवी स्कूल को देहरादून लाने का स्वप्न देखा। पूरण सिंह नेगी ने उस स्वप्न को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। 1906 से 1911 के बीच पूरण सिंह ने अपनी लगभग समस्त संपत्ति डीएवी ट्रस्ट को दान कर दी। जंगल, जमीन, कोठियां, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब कुछ। पीली कोठी डीएवी कॉलेज का मुख्य भवन उनके द्वारा अपने निजी खर्च पर निर्मित, जिस पर उस समय 40,000 राशि खर्च हुई थी, जो आज के करोड़ों में होती। 2 छात्रावास बनवाए, जिनमें एक का नाम था पूर्ण आश्रम, और अपनी दोनों पत्नियों के लिए केवल 50 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान छोड़ा। यह निर्देश देकर के उनके निधन के बाद वह राशि भी ट्रस्ट को मिले। क्या यह साधारण त्याग था? नहीं, यह तपस्या थी, यह पूर्ण समर्पण था। पूरण सिंह का मार्ग कभी भी आसान नहीं था। शुरुआती वर्षों में डीएवी स्कूल में कई हेडमास्टर बदले गए, प्रबंधन में अस्थिरता थी, उनकी आत्मा दुखी हुई। परंतु 1911 जब लक्ष्मण दास जी हेडमास्टर बने, तो विद्यालय ने एक नई दिशा पाई। पूरण सिंह ने उस बदलाव में अपनी आशा की झलक देखी। नवंबर 1912 जब पूरण सिंह ने इस संसार से विदा ली, तो उन्होंने पीछे छोड़ी एक अमर विरासत। डीएवी कॉलेज, जिसकी नींव उनके दान पर टिकी थी, बना उत्तर भारत के सबसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक। उनके प्रपौत्र सुरेंद्र सिंह नेगी एक सफल वकील बने, लेकिन पूरण सिंह की असली संतान थी वह शिक्षा, जो आज हजारों विद्यार्थियों के जीवन को दिशा दे रही है। 90 के दशक तक डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून शिक्षा का तीर्थ कहा जाता था। यहाँ से निकले हेमवती नंदन बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, शिव सागर राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री, लोकेंद्र बहादुर चंद नेपाल के प्रधानमंत्री, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त, पर्वतारोही बछेंद्री पाल और न जाने कितने नेता, अफसर, वैज्ञानिक, कलाकार। हाँ, समय बदला, कॉलेज की चमक कुछ मंदम हुई, पर इतिहास अब भी रोशनी देता है। तो मित्रों, पूरण सिंह नेगी का जीवन एक उदाहरण है उस दीपक का जो स्वयं जलता है पर औरों के लिए रोशनी देता है। उन्होंने दिखाया कि दान केवल धन का नहीं होता, यह दृष्टिकोण का होता है। एक दृष्टि जो समाज को बदलने का साहस रखती है। आज जब हम डीएवी कॉलेज के प्रांगण में खड़े होते हैं, हर दीवार, हर ईंट, हर कोना गवाह है एक आदमी के उस स्वप्न का, जो आज भी हजारों दिलों को रोशनी देता है। पूरण सिंह नेगी एक नाम नहीं, एक विचार है, एक संस्कृति है, एक अमर प्रेरणा है। देहरादून की हवाओं में उनकी गूंज हमेशा बनी रहेगी। नमन है उस दानवीर को, नमन है उस कर्मयोगी को
नमन है उस पिता को जिसने पूरे समाज को अपनी संतान समझा। बहुत धन्यवाद।